नमस्कार दोस्तों, मैं मानवीय शुक्ला और आज मैं आपको बहुत ही दुखद सूचना देने जा रहा हूँ। ये सूचना इतनी दुखद है। 26/12/2024 को हमने एक महान वित्त मंत्री, महान प्रधानमंत्री और एक महान हीरे को खो दिया। और ये इतनी दुखद सूचना है कि आंखों में भी आंसू आ गए, आंखों में नमी हो गई, इतनी दुख की सूचना को। और आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना भी पता हो। हालांकि हम आपको पहले उनके बता देते हैं कि ये कैसे घटना हुई। हालांकि हमारे देश के महान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये शब्द मुंह से नहीं निकल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही मुंह से, और ऐसा बताने में कि हमारे महान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज आखिरी सांस ली। 9:51 पे उन्होंने दिल्ली एम्स पे अपनी आखिरी सांस ली दोस्तों। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं दोस्तों, बेहाल है उनका हाल। और वो 8:06 में उनको बेहोशी हालत में दिल्ली एम्स में लाया गया था दोस्तों। और उसके बाद वो लगभग 1-1.5 घंटे वहां पे जिंदा रहे और फिर उन्होंने आखिरी सांस ली और हमारे देश को अकेला छोड़ के, हम सबको अकेला छोड़ के चले गए। और उनके दम से आज हमारे देश में बहुत से काम हुए। हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन से हमारे देश में काम किए। और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका निधन 9:51 पे दिल्ली एम्स में हुआ और उनकी उम्र 92 वर्ष थी। अब चलिए हम उनके बारे में कैसे बातें बताने जा रहे हैं, कुछ उनके ऐसे ऐतिहासिक बदलाव बताने जा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि हम उन पे चर्चा करने वाले हैं, जिनके थ्रू उनको हम सदैव याद करते रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने 2009 में एक कानून लाया जिसे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। उन्होंने इस कानून के अंतर्गत बताया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य कर दी। यानी उनको तो शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, वो कहीं मजदूरी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, उनको शिक्षा लेनी है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। हम सभी जानते हैं शिक्षा का महत्व कितना है। वो खुद पीएचडी थे अर्थशास्त्र में। ऐसे प्रधानमंत्री ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। मैं तो उनको भारत का सबसे महान प्रधानमंत्री मानता हूँ। हालांकि वो नेता थे नहीं, वो एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनको इस नेता नगरी में उतारा गया, लेकिन तब भी उन्होंने 100% दिया। और उन्होंने इतने सारे नियम लाए जिनमें से मैं आपको 2-4-5 ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं उनके बताने के लिए, जितना भी बोले उतना कम है। पहला नियम है शिक्षा का अधिकार का कानून। यानी मैंने आपको बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। इसके लिए हम उनको सशक्त नमन करेंगे। यह कानून बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। यानी बच्चों का अधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा के बीच में कभी भी पैसे नहीं आना चाहिए। अगर कोई गरीब का बच्चा है तो वो भी पढ़े। और जो अभी ये हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो भी इन्हीं के नियमों का काम कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम किया नहीं है, क्योंकि वो जितना पढ़े लिखे अपन लोग जानते ही उनके बारे में। लेकिन अब दूसरा हम उनका बताने जा रहे हैं। माननीय मनमोहन सिंह जी ने दूसरा ऐसा क्या काम किया जिससे उन्हें हम याद करें। दूसरा काम है सूचना का अधिकार। यानी इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंच का हक दिया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। ठीक है ना। यानी सूचना का अधिकार है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हर नागरिक क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचा सकता है। और सरकार का अगर कोई काम कर रही है
तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो बताए कि हम क्या काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आज के किसानों के लिए जो रामबाण हुआ है। इस कानून में क्या ये कब आया था? 2013 में आया था। सूचना का अधिकार 2005 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि ये मनमोहन सिंह ने क्या किया। पहले मैंने बताया ना कि शिक्षा का अधिकार, देखिए दोस्तों ये स्क्रीन पे दिख रहा है शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार हमारे माननीय मनमोहन सिंह ने दिया था 2009 में। सूचना का अधिकार 2005 में दिया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाए, जिसमें क्या हुआ कि इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए। यानी देश के 2/3 2/3 फैमिली ऐसी थी जिनको क्या है खाद्य पदार्थ उपलब्ध सस्ते में खाद्य मिली और उनको प्राप्त हुई, जिससे वो अच्छे से अच्छी फसल उगा पाए। तो ये जो खाद्य की बात अभी बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, ये हमारे मनमोहन सिंह पहले ही ला चुके हैं। भूमि अधिग्रहण कानून, अगर ये कानून 2013 में लागू हुआ था, अगर ये कानून ना होता तो हमारे किसान भाइयों के साथ तो बहुत बड़ा ही धोखा हो जाता। जिन लोगों के पास बेचारों के पास खेती थी, अगर उनकी जमीन कोई भी सरकारी काम में जाती तो उनको पहले रुपए नहीं मिलता था। लेकिन 2013 में जो ये भूमि अधिग्रहण कानून आया, इस कानून में क्या हुआ, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया। क्या 2013 में कौन सा कानून आया? भूमि अधिग्रहण कानून। कौन सा कानून आया दोस्तों? भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें क्या हुआ कि जिसके कानून के अंतर्गत अगर हमारी जमीन सरकार कोई भी काम से लेती है तो उस पे वो मुआवजा देगी। अगर हमारी जमीन किसी भी आपदा में कहीं जाती है या फिर कोई भी रोड बन रहा है, कोई भी काम सरकारी हो रहा है, उसमें वो सरकार हमारी जमीन लेगी किसानों की, तो उसमें सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। और ये कानून हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे और इनके लिए हम उनको बार बार सत सत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर ये कानून नहीं आता तो सोचिए हम लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार होता। और अगला जो वो अधिनियम लाए थे वो वन अधिकार कानून था, जो 2006 में था दोस्तों। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा कानून है। इसमें हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का अधिकार ऐतिहासिक कदम था दोस्तों, क्योंकि आदिवासी समाज को पहले निग्लेक्ट कर दिया गया था। उन्हीं के द्वारा आदिवासियों को महत्ता दी गई और उनको उनकी जो भूमि थी उनको वापस दिलाई गई। यानी वन अधिकार कानून 2006 में आया। हमने आपको बता दिया है उनके 4 कानून, और ये आपका उनका 5वां कानून। पहला में कौन सा था? शिक्षा का अधिकार दोस्तों, याद देखिएगा 2009 में आया। दूसरा कौन सा है दोस्तों? सूचना का अधिकार, जो 2005 में आया। तीसरा कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जो 2013 में आया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में। और चौथा कौन सा है? भूमि अधिग्रहण कानून, जो 2013 में ही आया। और फिर 2006 में एक कानून और आया था, वन अधिकार कानून, जो 2006 में आया। मनरेगा, जिसकी बात अभी काफी बहुत से कांग्रेस जी के नेता करते हैं और अभी, लेकिन वो कानून हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या है 2005 में आया। डॉक्टर सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम लागू किया, मनरेगा 2005 में, जिसमें हर, सुनिएगा दोस्तों, जिसमें हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार का अधिकार दिया। यानी जितने भी हमारे गांव में गरीब परिवार हैं उसको 100 दिनों का रोजगार का अधिकार है। आप लोगों को अगर ये पता ना हो तो, क्योंकि अभी यूपी में एक सूचना आई थी कि कुछ छात्र अपना रोजगार मांगने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार थे, सरकार के पास आंदोलन करने गए तो उनको भारी डंडों के साथ पीटा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई।
दोस्तों, रोजगार देने का अधिकार हमारे मनमोहन सिंह ने 2005 में मनरेगा करके योजना चलाई थी, जिसमें हर गांव के गरीब परिवार को जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको साल में उनके हिसाब से 100 दिन का रोजगार सरकार देगी। ये सरकार ने नियम चलाया था। हालांकि अब बीजेपी इस नियम को, उनके सारे नियमों पे हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हमारी माननीय जनता का, हमारी जनता जनार्दन के लिए नियम है। सरकार को इस तरह के कदम उठाना चाहिए जिससे जनता को फायदा हो। 1991 में आपको पता ही है दोस्तों, हमारे पास में केवल 15 दिन के लिए पैसा बचा था, जिसमें मनमोहन सिंह ने इतना बड़ा हाथ, मतलब उनका योगदान है। मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री थे उस समय पे, उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया था, उदारीकरण की राह पर ले जाते हुए एक नई पहचान दिलाई थी। वो वित्त मंत्री के रूप में काम किया था, देश का सोना गिरवी रख करके पैसा लाए और देश को नंबर 3 आर्थिक व्यवस्था के रूप में नंबर 3 में पहुंचाया था दोस्तों 2013-14 में। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े नेता अपने आप को बहुत सूरवीर मानते हैं, वो अभी 3 से चौथे नंबर पे नहीं ला पाए हैं, मतलब सॉरी दूसरे नंबर पे नहीं ला पाए, अपन तीसरे नंबर पे ही हैं अभी दोस्तों। तो इस तरह से हम उनको इतना याद करना चाहिए, उनके कामों को सत सत नमन करना चाहिए। उनने 92 वर्ष की उम्र में अपनी देह त्याग दी। वो 8:06 में उनके परिवार वाले उन्हें बेहोशी हालत में दिल्ली एम्स ले गए और 9:51 कुछ सेकंड 52 सेकंड जैसे कि पता चला है उन्होंने अपना आखिरी सांस ली दोस्तों। 26/12/2024 की रात की बात है दोस्तों। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हीरा हमने खो दिया। अभी हमने कुछ दिन पहले अपने देश के महान उद्योगपति श्री रतन रतन टाटा जी को खोया, और आज हमने बहुत बड़ा एक हीरा खो दिया दोस्तों, और हम उस पे बहुत ज्यादा शोक व्यक्त करते हैं दोस्तों। इस तरह की अपन को ने सत सत नमन करना चाहिए। अगर आप उनको सच में याद करते हैं तो इस वीडियो को उनके सभी ऐसे जो चाहने वाले तक पहुंचाएं, और ये जो कि वो जान पाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। हमारे देश में मनरेगा लाकर, सूचना का अधिकार लाकर, शिक्षा का अधिकार लाकर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कानून लाकर हमारे देश को एक नई उपलब्धि प्रदान की है। हम उनको नम आंखों के साथ में सत सत विदाई देना चाहते हैं। सत सत उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, वो जहां भी रहे बहुत ही सुखी के साथ रहें, भगवान श्री चरणों में अपने उनको जगह दें। और हम इसी के साथ में उनको सत सत नमन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और जय श्री राम बोलते हुए, राम राम सत्य बोलते हुए उनको सत सत श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं, और उन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि अब आप लोग जरूर इस वीडियो को सभी लोगों को पहुंचाएंगे लाइक करके और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता की जय। जय श्री राम दोस्तों।